तो डियर स्टूडेंट, ये है बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी कि भूगोल का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। जिन जिन यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आने वाले दिनों में कल परसों या फिर जब भी आपकी परीक्षा जियोग्राफी की लगी है और आप बीए थर्ड सेमेस्टर के हैं, तो आप लोगों के लिए एक तरीके से रामबाण वीडियो है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा लगी है उसमें आने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिएगा, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। और खास बात यह है वीडियो की कि हम आपको जो प्रश्न बताएंगे इनका उत्तर भी आप लोगों के लिए तैयार है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के आप लोगों की बल्ले बल्ले है। बस निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। यार आप लोगों को मालूम है कि हम जो भी कहते हैं लगभग वो सत्य के साथ ही कहते हैं, क्योंकि हम हवाएं बात नहीं करते। तो बिना देरी को वीडियो को शुरू करेंगे। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बीए थर्ड सेमेस्टर है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका जियोग्राफी है। प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये है क्वेश्चन पेपर का नाम। तो जिन जिन यूनिवर्सिटी में इस प्रश्न पत्र का पेपर होने वाला सभी के लिए महत्वपूर्ण है। समय 2 घंटे का फिर 3 घंटे का भी हो सकता है। पूर्णांक 75 का रहेगा। सबसे पहले आएगा सेक्शन ए यानी कि खंड आखंडा में आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें दिशा निर्देश भेजी जाती है कि भैया कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है। ये पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक और जैविक घटकों की व्याख्या कीजिए। एक रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तुरंत नोट कर लीजिए। उम्मीद पूरी, प्रश्न फंसेगा नोट कर लीजिए। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र फिर उड़ा तो तय है, आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्ष विनाश के दुष्परिणाम यानी कि दो वनों की या फिर पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, इससे बहुत सारा दुष्परिणाम हमारे वातावरण पे और हमारे दैनिक जीवन में भी पड़ता है। तो इसके दुष्परिणाम कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं। स्टेप बाय स्टेप करके आप लिखना है बाकायदा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार है। बस आपसे निवेदन है कि जो प्रश्न हम आपको बताएंगे सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, रामबाण प्रश्न है, उम्मीद है पूरी आने की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। रामबाण क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट होगा, नोट कर लीजिएगा। वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण से होने वाले बहुत सारे जो दुष्परिणाम उनके बारे में उल्लेख कीजिए। ऐसे प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, तो सिंपल सी बात है इस बार भी आपकी परीक्षा में फंसेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य। ये भी रामबाण प्रश्न है, हमेशा रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट होगा, नोट कर लीजिएगा। गारंटी वाला प्रश्न है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो गारंटी वाले हैं, जो हमेशा आते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष तो 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। 6 से 7 साल में लगातार जो मॉडल पेपर हर यूनिवर्सिटी में पूछे गए सबको मैंने देखा और सब में जो क्वेश्चन कॉमन है वो भी मैंने देखा है। तो उसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन पे जरूर फोकस करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन रामबाण है, नोट करिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या, बहुत कम आता तो इग्नोर कर सकते हैं इसको। अगला कि भूकंप का वर्णन कीजिए, जो कि एक रामबाण प्रश्न है, भूकंप के बारे में बताइए। ठीक है, और एक बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आएगा, पक्का नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा तथा इसके प्रभाव लिखिए। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा जो है क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो इसलिए इसको हम मान के चलते हैं कि 70% ही उम्मीद है आने की, बस। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के समझ प्रस्तुत है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझाइए। यानी कि जलवायु जब परिवर्तन होता है तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आपको उल्लेख करके लिखना, जो कि ये प्रश्न आप सभी के लिए 70% महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो जिस परसेंट आने को उम्मीद वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ओजोन छिद्र होने का क्या कारण है। ये भी क्वेश्चन आपके 70% ही उम्मीद है आने की। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार है, जो इंपॉर्टेंट है आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए कि इनको खास करके आपको तैयार करके जाना है। जैसे ये प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव को समझाइए। हरित गृह से संबंधित मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है और अभी इस बार भी एक परीक्षा एक दो यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं हुई हैं, तो एक यूनिवर्सिटी में कुछ प्रश्न पूछा भी गया था कि हरित गृह के बारे में बताइए। और देख लीजिए, प्रश्न आप लोगों के लिए रामबाण है, तो इसको हम बताएंगे कि 90% इंपॉर्टेंट प्रश्न फंस सकता है, पूरी उम्मीद है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर समाप्त होते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन। अब आज हम आ जाएंगे सेक्शन बी की ओर, जहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी जाएंगी कि किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में लिखना है। ये आपको आपकी परीक्षा देने जाएंगे तो पेपर मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा कितने क्वेश्चन करना, 4 करना, 3 करना, 5 करना है, कितने शब्दों में लिखना है, ये आपको लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। और लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि रासायनिक आपदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आता है, बहुत कम आता है। ठीक है, केमिकल डिजास्टर के बारे में क्वेश्चन है, बहुत कम आता है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है रामबाण है, कई बार रिपीटेड है, पूरी उम्मीद है इस बार भी फंसेगा कि आपदा के प्रकार बताइए। आपदा मतलब कि जो अनहोनी चीज़, अनएक्सपेक्टेड होती है, जो अनिश्चित समय पे आ जाती हैं। तो आपदाएं जो हम मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक
प्राकृतिक आपदा होती है, एक मानवकृत आपदा होती है। ठीक है, तो दोनों के बारे में अच्छे से मैंने महासंग्राम वीडियो में बता रखा है। और महासंग्राम वीडियो मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था, क्वेश्चन आएगा आएगा, और देख लीजिए आया भी और आता भी रहेगा आपकी परीक्षा जो है। ठीक है, उसमें भी नोट कर लीजिए, 100% वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं या फिर इसका क्या मतलब है। तो जैव विविधता भी आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी उम्मीद है कि 80% आपके परीक्षा में फंस जाएगा। जैव विविधता के बारे में भी मैं आपने आपको महासंग्राम वीडियो में बताया था कि पढ़ लीजिएगा, आएगा, फाइनली आया और आपकी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। तो 80 से 90% उम्मीद है प्रश्न फंसेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों की समझ प्रस्तुत है कि टिहरी बांध परियोजना की कमियां लिखिए। तो टिहरी बांध परियोजना से जुड़ा इस बार 2024 और 25 के सेशन में भी 2 दिन पहले परीक्षा हुई थी, उसमें भी प्रश्न आया था। टिहरी बांध परियोजना और प्लस जो हरित गृह वाला मैंने आपको बताया, ये दोनों क्वेश्चन उत्तर पूछे गए थे। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में भी उम्मीद है प्रश्न फंसने की पूरी उम्मीद है। 80 से 90% ये भी प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है, तो नोट कर लीजिए। और बाकी इन सभी का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, बस प्रश्न पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि वातावरण अवक्रमण में मानव की क्या भूमिका है, या फिर मानव की भूमिका के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन बहुत कम उम्मीद है आने की, तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बहुत कम आया, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की समझ प्रस्तुत है। क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम बहुत कम आने की उम्मीद है। तो ये क्वेश्चन 50-50 वाला है, मतलब 50% आ भी सकता है और 50% नहीं भी आ सकता, तो पढ़ भी सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन IPCC से क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत कम आता। तो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा एक आधा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन आने की उम्मीद कम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समाप्त होते लघुत्तर टाइप के क्वेश्चन। अब आ जाएंगे हम सेक्शन सी की ओर, जहाँ पर आपको खंडसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तर प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनका उत्तर आप लोगों को थोड़ा डिटेल में लिखना होगा, यानी कि 450 से 500 शब्दों में। और कितने क्वेश्चन करना है यहाँ पर लिखा होगा। आप जब परीक्षा देने जाएंगे, इसमें तो 2 करना आपकी परीक्षा में हो सकता है, 1 ही करना हो सकता है, 3 करना हो, 2 करना हो, जितना भी करना है उतना लिखा रहेगा। तो आप पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर देने बढ़िएगा आगे। तो पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का कि भारत में विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण की वर्तमान दशा की विवेचना कीजिए। तो आज के समय में, वर्तमान समय की बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण जो है ना, वर्तमान समय में इसकी जो कंडीशन है बहुत ही एकदम ख़राब हो चुकी है, एक तरीके से बोल सकते हैं। हर चीज़ में आपको प्रदूषण मिलेगा, चाहे जो भी चीज़ लीजिए। बड़े बड़े जो भट्ठे हैं, बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, ठीक है, गाड़ियों से निकला हुआ धुआं, ठीक है, मिलों से निकला हुआ धुआं, बहुत सारी जितने भी उस तरह वाली चीज़ जो आपने देखा होगा कि समय समय पर बहुत लोग सीजन आता है कि धान का, तो लोग पैरा जला देते हैं। ठीक है, तो इस बार से तो पैरा वाली मशीन आ गई, उसको बटोर लेती है। ठीक है, तो इस वजह से प्रदूषण की अभी भी पूरी तरह हमारे वातावरण को पूरी तरह प्रदूषित कर रहा है। और प्रदूषण के बहुत सारे अलग अलग माध्यम है जिनके वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। एक रामबाण प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण जुड़ा हमेशा रिपीट होता है, उम्मीद है कि इस बार भी आएगा। तो 90 से 100% उम्मीद है प्रश्न फंस सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की समझ प्रस्तुत है कि नर्मदा घाटी परियोजना पर विस्तार से टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन अभी 2024-25 का पेपर भी परसों जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में लिखिए। नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है, तो ये एक योजना है जिसके अंतर्गत बहुत सारे पैसा ठीक खर्चा किया गया है। वो आपको डिटेल जब आप आंसर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी उत्तर तैयार है, अभी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको अगला प्रश्न देखने को मिलेगा, कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे जिनकी आप लोगों को मतलब कि वर्णन करके थोड़ा डिटेल में लिखना होगा। जैसे कि फ्लोड, मतलब कि बाढ़ के बारे में लिखना पड़ेगा। जो समय समय पर आपने देखा होगा जब बारिश का सीजन आता है तो बाढ़ नहीं आ जाती, मतलब कि अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आ जाती है। या फिर अधिक वर्षा जब होती है तो बहुत सारे क्षेत्र में पानी निकासी का रास्ता नहीं रहता, तो बाढ़ उसको कह देते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जो क्षेत्र समुद्र के या फिर नदी के किनारे है, तो उसमें जब पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, यानी कि पानी ओवर हो जाता है, तो बहुत सारा पानी हो जाता है, तो उसको बाढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो इन सभी प्रक्रियाओं को बाढ़ कहा जाता है। उसके बाद सूखा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सूखा का मतलब ये कि जब पानी की बारिश ही ना हो, हमारी जो फसलें सूखने लगी हों, ठीक है, नल यानी कि जहाँ पे पानी निकलता है, ठीक है, उसमें पानी निकलना कम पड़ जाए या फिर निकले ही ना। ठीक है, गर्मियों के सीजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो सिचुएशन होती है उसमें सूखा आ गया। ठीक है, तो इस तरह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, और रामबाण प्रश्न है, हमेशा फंसता है, इस बार भी फंसेगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन के बारे में बताइए और भारत में प्रमुख आपदा
प्रवण क्षेत्र कौन से? आपदा प्रबंधन मतलब जो आपदाएं आती हैं इनका प्रबंध के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो चाहे मानवकृत आपदा हो, ठीक है। दोनों आपदाएं तो आती हैं समय समय पर, जब भी ये अनिश्चित काल पे या फिर अनिश्चित समय पे आती हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए पहले से ही एक्टिव कुछ चीज़ें जो है हम लोग करके रखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उसमें फायर, यानी कि जब आग लग जाती है ना तो उसमें फायर के लिए वो पंप वम्प आपने देखा नहीं होता कि जो गैस टाइप का रहता नहीं है, तुरंत मार दो। या फिर ट्रेनों में आपने देखा होगा छोटा छोटा लगा होता है, और बसों में भी लगा होता है फायर, ठीक है। तो ये सब क्या है, पहले से कुछ चीज़ें होती जो कर ली जाती कि आग आग लगती तो हम लोग तुरंत उसको फायर से बुझा देंगे, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो समुद्री या फिर बहुत सारे जो नदी वाले इलाका हैं उसमें बिल्डिंगें जो उसी हिसाब से बनाई जाती हैं, उनको पता होता है कि ये आपदा आएगी तो यहाँ पर विनाश ही होगा, इसलिए वो टेम्परेरी चीज़ें, जैसे कि जापान में ज़्यादातर भूकंप आपको देखने को मिला है, ठीक है। और बहुत सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो भूकंप में, मतलब कि जापान में बहुत सारी जो आपदाएं हैं वो आपको नदी के, या फिर आपने देखा होगा कि जो समुद्री तट के किनारे उसमें आपको बाढ़, ठीक है, और कभी कभी भूकंप भी जापान में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इस बार आप इस तरह आप इसका उत्तर लिखेंगे। लेकिन ये अन्य देशों के बारे में मैंने आपको परिचय दिया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपदा प्रबंधन के बारे में बताइए और भारत में प्रमुख आपदा प्रवण क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में लिखना है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब कि अगर कोई आपदा आती है उसका प्रबंध कैसे करेंगे, बस। और इसका उत्तर मैंने तैयार कर लिया, वो आपको मिल जाएगा भी। तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। आपकी परीक्षा में कुछ इसी प्रकार का आएगा। जो इसमें से मैंने 100% गारंटी वाले क्वेश्चन या फिर 90% बताएं, वो आपकी परीक्षा में आने की 99% उम्मीद है। बाकी आप सभी दिए गए प्रश्नों का उत्तर तैयार कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर, बाकी अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका उत्तर मैंने तैयार कर लिया है, पीडीएफ्स के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सअप का, तो दोनों से ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर आपको समय समय पर पीडीएफ, वीडियोज और नोटिस जो भी आएगी वो आपको मिलती रहेगी, इसलिए ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम व्हाट्सअप दोनों से। और हाँ, जब आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होंगे तो ग्रुप से ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी की महासंग्राम पीडीएफ चाहिए। जैसे आप ऐसा मैसेज करेंगे तो हम आपको पूरी पूरी पीडीएफ सेंड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से पूरे क्वेश्चन और उसका उत्तर तैयार कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।